अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी एक किताब जिसको कि पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा इंडिया में और किस वजह से नहीं होने दिया जा रहा और उसके ऊपर क्यों इतनी चर्चा हो रही है। और आज पर्टिकुलरली जो ऑफ कोर्स खबरें आ रही हैं कि लोकसभा में जिस तरीके से उसके खिलाफ, उस किताब के भी खिलाफ और राहुल गांधी जी के खिलाफ भी सब उठ खड़े हुए, खुसूसन रक्षा मंत्री उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने बंदे प्लांट किए हुए थे जिन्होंने के फिर उसको उस बात को होने ही नहीं दिया। वो किताब जो है वो है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ऑफ कोर्स फोर स्टार्स जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे भारत के, ये उनके स्टार्स को फोर स्टार जनरल थे तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और डेस्टिनी ऑफ कोर्स वो पूरे का पूरा जो डेस्टिनी है वो इंडिया की और अपनी डेस्टिनी जो है वो उसमें बता रहे हैं कि कैसे जो किस्मत है वो मोदी जी के होने की वजह से भारत माता की किस्मत और फौज की किस्मत में क्या लिखा हुआ था और कैसी कैसी परेशानी लिखी हुई थी और कैसी कैसी जो वहाँ पे इनको हजीमत उठानी पड़ी और बेइज्जती जो इनको बर्दाश्त करनी पड़ी उसके बारे में बात की हुई है। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल मनोज नरवाने, जो जनरल मनोज नरवाने हैं वो ऑफ कोर्स हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि ही was an excellent general. He was someone who's considered as a very professional general और बड़ी धीमी सी उनकी अप्रोच थी। और ये बात करते हैं 2020 की और उस किताब में उन्होंने अपनी सारी जो सर्विस है उसमें जो जो कुछ हुआ, खुसूसन 2014 से ऑनवर्ड जो जो कुछ होता रहा उस बारे में उन्होंने तहरीर किया। लेकिन ये है कि वो किताब जो है वो ऑफ कोर्स उसको पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा। इस बारे में मुझे तकरीबन 1.5 साल से पता है कि मनोज नरवाने जी जो हैं उन्होंने वो ऑफ कोर्स ही वांट्स टू पब्लिश अ बुक, लेकिन ये है कि उसको ब्लॉक किया जा रहा है। कभी तो इलेक्शन के तनाजुर में ब्लॉक किया जा रहा था और कभी वो खुद चुप कर गए क्योंकि उस वक्त मई 2025 वॉर जब छिड़ी तो उससे पहले भी वो करना चाह रहे थे, लेकिन ये है कि वो उनको ये कहा गया कि ये बड़ा डिमोरलाइजिंग होगा। तो अब भी जो इनके ऊपर कदगन लगी हुई है कि ये अपनी किताब को शाया नहीं कर सकते, उसकी वजह ये सिर्फ और सिर्फ ये कही जा रही है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ भारतीय नागरिकों के इंटरेस्ट में है कि वो ये किताब ना पढ़ें और ये किताब पब्लिश ना की जाए भारत में। अदरवाइज ऐसे ऐसे भेद खुलेंगे कि सबके सब शर्मा जाएंगे। और यही बात जो है लोकसभा में भी होती हुई हमें नजर आती है। जो अपोजिशन लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के ऑफ कोर्स करते धरते हैं राहुल गांधी जी जैसे ही इस किताब के बारे में बोलना शुरू किया इन्होंने लोकसभा में, कुछ चार उधर से खड़े हो गए, उधर से खड़े हो गए, फिर ऑफ कोर्स जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी उनको भी खड़ा होना पड़ा उधर। और जिस तरीके से उन्होंने ऑफ कोर्स इसकी जो हाईलाइट हमें नजर आई वो, आप पहले लोकसभा की ये फुटेज देखिए कि कैसे पड़ गए साहब इनको, क्योंकि जो कोई भी सच बोलने की कोशिश करेगा उसको पड़ जाएंगे। तो ये जरा देखिए, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को उल्लेख करना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित जी दोस्तों, आपने देखा कि कैसे टूट के पड़ गए इनको कि खबरदार इस बारे में बात नहीं करनी, ये हमारी परंपरा जो है वो उसको ठेस पहुंचेगी और हमारे देश को ठेस पहुंचेगी, भारत माता की जय। और ये सारा कुछ जो है ये उस वक्त हमें होता हुआ नजर आया। और
अब उस तनाजुर में इनको राहुल गांधी जी को इसके ऊपर चर्चा नहीं करने देगी। और फिर जब वो ऑफ कोर्स बाहर आए तो बाहर भी उन्होंने इसके बारे में जो कुछ कहा वो जरा आप जाके देखिए। क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में पूरा। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे उन्होंने हाईलाइट किया कि 56 इंच की जो छाती है ना उसकी रियलिटी अवाम को पता चल जानी है कि जब ये किताब जब भी आई, इसको इंडिया में पब्लिश करने की इजाजत मिली तो फिर पूरी की पूरी भारतीय जो जनता है उसको पता चलेगा कि कौन सी 56 इंच की छाती। और क्या उस तरफ से 2020 में गलवान में जो कुछ हुआ था और ईस्टर्न लद्दाख में जो कुछ हुआ था वो सबके सामने है कि कैसे चाइनीज उधर से टैंक टूंक सब कुछ लेके चढ़ाई उन्होंने तुन के कर दी इनके ऊपर। लेकिन ये है कि ये इनको ऑफ कोर्स मोदी वहां से भाग निकला, मोदी जो है वो वहां से भाग निकला और अवाम को क्या चूरन बेच रहे हैं कि हमने 1 इंच जमीन भी उधर नहीं दी। कैसे नहीं दी? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो उन्होंने कब्जा मार लिया हुआ है। और मैंने पहले भी बारहा अपनी वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि वो पेंगोंग लेक कि जहां पे किसी जमाने में 3 इडियट्स का फाइनल सीन जो है वो रिकॉर्ड होता था, अब अगर उसका कोई सीक्वल बनेगा फ्यूचर में तो उसके हवाले से ऑफ कोर्स इनको चाइना से वीजा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पेंगोंग लेक है वो बेसिकली अब चाइना के पास है। और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो चाइना ने 2020 में गलवान दुर्घटना में मार लिया था, जब कर्नल बाबूजी वहां से उनकी वहां से अर्थी उठी थी और उनके साथ 20 और जो इनके सेना के जवान थे उनको वो उन्होंने मार भगाया था। इनके बाकी ऑफिसर्स को क्योंकि वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से वहां पे अधमुए से पड़े थे, उनको उठा के ले गए थे चाइनीज और उनको ऑक्सीजन वगैरह लगा के इन्होंने वो रडी रोना शुरू कर दिया था कि हमारे सोल्जर्स को उठा के ले गए हैं। तो उन्होंने अगले दिन कहा कि सोल्जर को उठा के हम ये मर जाते इधर ही शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ की वजह से, और हम तो इनको बचाने के लिए ऑक्सीजन लगाइए जाके, अब ये ठीक हो गए हैं, लो दफा हो जाओ वापस। और अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, वहां पे वो 89,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो क्लेम करते हैं, वो कहते हैं ये है ही हमारा, निकलो इधर से। और ये चाइना के आगे चू भी नहीं होती, इनकी चू भी नहीं निकलती। और यही बातें जो हैं ये मनोज नरवाने जी जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और इस किताब में उन्होंने इस चीज का तस्करा किया है कि 56 इंच की छाती जो है वो किधर गई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और कैसे इनको ये कहा कि इधर अगर चाइना से हमें मार पड़ रही है तो तुम साउथ में कुछ खोल के बैठ जाओ और वहां पे कोई जो ऑपरेशन हो रहा होगा उसके बारे में ज्यादा हम चर्चा करना शुरू कर देंगे, फिर हम ये कर देंगे, फिर हम वो कर देंगे, ताकि हमारी बेइज्जती ना हो। ये मोदी जी जो हैं ये बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को सीधा करने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया और इसका सच जो है वो अब सामने नहीं आने दे रहे। तो इसीलिए 56 इंच की जो छाती है वो अब लोकसभा में भी डिस्कस हो रही है और ये हर तरफ अब डिस्कस होगी आने वाले दिनों में। जूं जूं इसके चैप्टर बाय चैप्टर लोगों की दस्तरस में आएगा और ये जदीद दौर है, इसमें कहीं और आए ना आए इंटरनेट पे ये जरूर अवेलेबल होगा। और मैं तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको ये कहूंगा कि आने दें, अगर ये ना आई तो बीसियों और वर्जन्स आ जाएंगे, जो कोई भी बात जो है वो फिर नरवाने जी के पेटे पड़ जाया करेगी। कोई भी जो भी बात कर रहा होगा वो कहेगा कि ये मैंने नरवाने जी की किताब में पढ़ा है, वो किताब जो कि पब्लिश ही नहीं हुई। तो वो पब्लिश होने दें ताकि सच का सच सामने आए। एटलीस्ट वो जो प्रोपेगेंडा होगा इंडिया के खिलाफ वो नहीं हो पाएगा। कोई भी मुंह उठा के कोई भी बात जो है वो, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है ना कि कोई भी ट्रक के पीछे शेर लिखा हुआ हो तो वो किसी भी ट्रक के पीछे शेर लिखे हुए में आप देखें तो पहले वाला जो सतर होती है उसका आखिरी लफ्ज ना वो फराज पे डाल देते हैं। कोई भी शेर जो है वो अहमद फराज पे डाल देते हैं। ऐसे ही कोई भी बात जो है वो नरवाने जी के पेटे डल जाया करेगी। तो इस तनाजुर में भारत को होश के नाखून लेने चाहिए और अलाउ करना चाहिए कि पब्लिश करें, ताकि हम भी तो देखें कि कितनी थी 56 इंच की छाती और क्या क्या सहना पड़ा भारत को उन दिनों में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क मी।